अब तू ठीक करेगा सिस्टम? ये गूगल का ऑफिस है, तेरे जैसे भिखारी का काम नहीं है ये। निकल जा यहां से। शहर के सबसे बड़े और चमकते इलाके में एक बहुत ऊंची इमारत खड़ी थी। कांच की दीवारें, बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां, अंदर तेज रफ्तार जिंदगी। ये वही जगह थी जहां दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल का ऑफिस था। हर दिन हजारों लोग वहां काम करने आते थे। सूट पहने लोग, हाथ में लैपटॉप, कान में ईयरफोन। लेकिन उसी गेट के पास फुटपाथ पर एक छोटा सा लड़का बैठा रहता था। फटे कपड़े, गंदे जूते, बाल बिखरे हुए। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। उसका नाम था आरव। लोग उसे भिखारी लड़का कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी आंखें हमेशा उस बिल्डिंग को क्यों देखती रहती थीं। वो भीख नहीं मांगता था, बस चुपचाप बैठा रहता। कभी कभी पास पड़े कचरे से पुराने कागज या टूटा मोबाइल उठाता और देर तक उनमें कुछ ढूंढता रहता था। कभी ऐसा समय था जब आरव का जीवन बिल्कुल अलग था। उसके पिता एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वही उसे पहली बार कंप्यूटर से मिलवाने वाले थे। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा, कोड सिर्फ लाइन नहीं होता, ये सोचने का तरीका होता है। रात को जब पूरा मोहल्ला सो जाता, आरव अपने पिता के पास बैठकर स्क्रीन देखता रहता। उसे सब समझ नहीं आता था, लेकिन मन बहुत खुश रहता था। फिर एक दिन सब बदल गया। कंपनी में एक बड़ा सिस्टम फेल हुआ और सारा इल्जाम उसके पिता पर डाल दिया गया। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। नौकरी चली गई, इज्जत चली गई और कुछ महीनों बाद बीमारी ने उन्हें भी छीन लिया। मरते समय उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, सच कभी मरता नहीं, बस देर से सामने आता है। पिता के जाने के बाद आरव अकेला रह गया। रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया, घर छूट गया और वो सड़क पर आ गया। लेकिन उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। दिन में वो चुपचाप बैठा रहता और रात को टूटे मोबाइल, फेंके हुए लैपटॉप के हिस्से उठाकर सीखता रहता। जहां लोग गंदगी देखते थे, वहां वो ज्ञान ढूंढता था। धीरे धीरे उसने खुद ही कोडिंग सीख ली, बिना टीचर, बिना क्लास, बिना इंटरनेट। बस पिता की बातें और खुद पर भरोसा। एक दिन अचानक पूरे शहर में हलचल मच गई। खबर फैल गई कि गूगल का सिस्टम हैक हो गया है। ऑफिस के अंदर अफरा तफरी मच गई। सर्वर डाउन हो चुके थे, डेटा लॉक हो गया था, मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी। बड़े बड़े इंजीनियर परेशान थे और बाहर वही भिखारी लड़का बैठा था। उसने अंदर की भागदौड़ देखी, स्क्रीन पर चमकते लाल अलर्ट्स को पढ़ा और धीरे से खुद से कहा, यह हैक नहीं है, यह लॉजिक एरर है। आरव उठा और गेट की तरफ चल पड़ा। सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। यहां क्या कर रहे हो? हटो यहां से। आरव शांति से बोला, सिस्टम में दिक्कत है, मैं ठीक कर सकता हूं। गार्ड हंस पड़ा, तुम इस हालत में? लोग रुक कर देखने लगे। कुछ ने मोबाइल निकाल ली। कोई बोला, भिखारी गूगल ठीक करेगा। कोई बोला, आजकल सबको हीरो बनना है। लेकिन आरव चुप रहा। उसकी नजर सिर्फ अंदर लगी स्क्रीन पर थी। तभी एक सीनियर इंजीनियर बाहर आया। उसकी आंखों में थकान थी। उसने आरव को देखा और उसकी आंखों में कुछ अलग सा पाया। डर नहीं था, घबराहट नहीं थी, सिर्फ फोकस था। उसने पूछा, तुम क्या जानते हो? आरव ने शांत आवाज में कहा, आपका सर्वर डाउन नहीं है, आपने गलत पैच अपलोड कर दिया है। वहां अचानक सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सीनियर इंजीनियर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, इसे अंदर लाओ। और वहीं से शुरू हुई वो कहानी जो पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। सीनियर इंजीनियर का वो एक वाक्य जैसे पूरे माहौल को बदल गया। इसे अंदर लाओ। सिक्योरिटी गार्ड थोड़े हैरान थे, लेकिन ऑर्डर मिल चुका था। आरव धीरे धीरे अंदर चला गया। वो जगह जहां आम आदमी का आना सपना होता है, वहां आज एक भिखारी लड़का खड़ा था। अंदर घुसते ही उसे चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीनें दिखी। हर स्क्रीन पर रेड अलर्ट चमक रहा था। लोग भाग दौड़ कर रहे थे। कोई फोन पर था, कोई लैपटॉप पर तेजी से टाइप कर रहा था। आरव थोड़ी देर सब कुछ चुपचाप देखता रहा। उसे कोई जल्दी नहीं थी, जैसे वो इस माहौल को पहले से जानता हो। कुछ इंजीनियर उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। कोई बोला, इसे कुर्सी दे दो, कहीं गिर न जाए। कोई बोला, यूट्यूब से सीख कर आया होगा। आरव ने कुछ नहीं कहा। सीनियर इंजीनियर ने उससे पूछा, बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है? आरव ने एक स्क्रीन की तरफ इशारा किया और कहा, आपने जो नया अपडेट डाला है वो पुराने सिक्योरिटी लेयर से टकरा रहा है। डेटा चोरी नहीं हुआ है, बस लॉक हो गया है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। एक इंजीनियर बोला, यह कैसे हो सकता है? हमने सब चेक किया है। आरव ने शांति से जवाब दिया,
आपने कोड देखा है, लेकिन उसका फ्लो नहीं समझा। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सीनियर इंजीनियर ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, इसे एक सिस्टम दे दो। एक लैपटॉप उसके सामने रख दिया गया। आरव ने कुर्सी खींची, बैठा और स्क्रीन को देखने लगा जैसे वो उसकी पुरानी दोस्त हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कीबोर्ड पर चली, पहले बहुत धीरे, फिर तेज। कोड की लाइनें स्क्रीन पर भागने लगीं। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की आवाज थी। कुछ मिनट बीते, 5 मिनट, 10 मिनट। एक इंजीनियर ने फुसफुसाकर कहा, यह तो सच में समझ रहा है। तभी आरव रुक गया और बोला, यहीं पर गलती है। सब उसकी तरफ देखने लगे। ये लाइन आप लोगों ने कल रात बदली थी, यहीं से पूरा सिस्टम लॉक हुआ है। सीनियर इंजीनियर ने आंखें चौड़ी कर लीं। ये तो सिर्फ हमारे इंटरनल लॉग में था। आरव बोला, क्योंकि ये मेरे पापा का लिखा हुआ कोड है। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। सब चुप हो गए। किसी ने पूछा, तुम्हारे पापा? आरव ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, वही जिन्होंने ये सिस्टम बनाया था और जिन्हें आपने गलत समझकर निकाल दिया था। अब कमरे में कोई आवाज नहीं थी। आरव ने फिर टाइप करना शुरू किया। उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थीं। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ सुकून था। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर मैसेज आया, सिस्टम रिस्टोर किया गया। एक के बाद एक मॉनिटर ग्रीन होने लगे। डेटा वापस आ गया। सर्वर नॉर्मल हो गया। पूरा कमरा सन्न रह गया। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर अचानक एक सीनियर मैनेजर बोला, ये कैसे किया तुमने? आरव ने शांति से कहा, जैसे पापा सिखाते थे। उसके बाद उसने लैपटॉप बंद किया और खड़ा हो गया। सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। सीनियर इंजीनियर ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है तुमने आज क्या किया है? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने अपने पापा का नाम साफ किया है। कमरे में सन्नाटा था। कुछ लोगों की आंखें नम थीं। तभी एक बड़ा अधिकारी आगे आया और बोला, हमने बहुत बड़ी गलती की थी और आज हमें उसका एहसास हुआ। उसने आरव की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, तुम यहां काम करना चाहोगे? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पहले मेरे पापा का नाम सही कीजिए। कमरे में कोई विरोध नहीं हुआ। सबको समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक लड़के की जीत नहीं थी, यह सच की जीत थी। और यहीं से शुरू हुआ एक नए सफर का पहला दिन। आरव का वो वाक्य, पहले मेरे पापा का नाम सही कीजिए, पूरे कमरे में गूंज गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिन लोगों ने कभी उसके पिता पर उंगली उठाई थी, आज वहीं सिर झुकाए खड़े थे। सीनियर मैनेजर ने बिना कुछ बोले तुरंत अपने लैपटॉप पर फाइल खोली और पुराने रिकॉर्ड चेक करने लगा। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। यह सिस्टम फेल नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने जानबूझकर डेटा बदलकर तुम्हारे पिता को फंसाया था। कमरे में मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। आरव की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। इतने सालों बाद आज उसके पिता को इंसाफ मिल रहा था। उसी पल ऑफिस के बड़े स्क्रीन पर एक ऑफिशियल नोट अपलोड किया गया। वी सिंसियरली अपोलोजाइज टू आवर फॉर्मर इंजीनियर, ही वॉज इनोसेंट। जैसे ही ये लाइन स्क्रीन पर आई, आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो पल उसके लिए किसी जीत से कम नहीं था। तभी सीईओ खुद आगे आया और बोला, आरव, आज तुमने सिर्फ एक सिस्टम नहीं सुधारा, बल्कि हमारी सबसे बड़ी गलती भी ठीक की है। उसने ऑफर लेटर आगे बढ़ाया, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी की तरफ से। लेकिन आरव ने वो लेटर तुरंत नहीं लिया। उसने कहा, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि मेरे पापा का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाए और किसी और के साथ ऐसा ना हो। पूरे कमरे में तालियां गूंज उठीं। कुछ लोगों की आंखें नम थीं, कुछ सिर झुकाए खड़े थे। इसके बाद कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया। उस दिन से हर टेक्निकल फेलियर की जांच ईमानदारी से होगी और किसी भी कर्मचारी को बिना सबूत के दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आरव को जबरदस्ती ऑफर नहीं किया गया, बल्कि सम्मान के साथ पूछा गया कि वह क्या करना चाहता है। आरव ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मैं पढ़ना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं, ताकि आगे किसी और को सड़क पर ना बैठना पड़े। कंपनी ने उसके लिए पढ़ाई, रहने और हर जरूरत की जिम्मेदारी ली। कुछ महीनों बाद वही आरव जो कभी गेट के बाहर बैठा रहता था, अब उसी बिल्डिंग में एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक रिसर्चर बन चुका था। लोग अब उसे नाम से बुलाते थे, इज्जत से बात करते थे। लेकिन आरव आज भी कभी कभी बाहर उसी जगह बैठ जाता जहां कभी उसने रातें काटी थी।
फर्क बस इतना था कि अब वो वहां किसी से भीख नहीं मांगता था, बल्कि लोगों को उम्मीद देता था। वो बच्चों से कहता, हालात तुम्हें तोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सोच अगर जिंदा है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कुछ सालों बाद जब मीडिया ने उसकी कहानी दुनिया को बताई, तो हर कोई हैरान था कि कैसे एक भिखारी समझा जाने वाला लड़का दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का सबसे तेज दिमाग बन गया। लेकिन आरव आज भी खुद को बड़ा नहीं मानता था। वो बस इतना कहता था, अगर मेरा बाप गलत नहीं था तो मैं भी कभी गलत नहीं था। और यहीं पर उसकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है उन हजारों बच्चों की कहानी जिन्हें अब कोई कमजोर नहीं समझता।